तो संविधान तक कानून था, मुकदमा करवा सकता था। संविधान से ऊपर इस्लाम बताते हैं ये लोग, उससे इन्होंने हिसाब कर लिया। भैया मैं तो तैयार हूँ। और फिर आपको इनाम में चाकुओं की सौगात मिलेगी तो कहेंगे क्या भाई साहब? गर्दन पे, पेट पे, हाथ पे कहाँ चाकू का निशान नहीं है? पेट के अंदर में चाकू घुमा दिया गया है, बाकायदा अंतड़ियाँ फाड़ दी गई। मैं अभी हॉस्पिटल में देख कर आ रहा हूँ। वो स्थिति भगवान भोलेनाथ ही बचा सकते हैं, कोई चमत्कार हो जाए तो बच जाए, वैसे चांसेस नहीं हैं। मैंने सलीम की वीडियोस देखी हैं, वो अल्लाह का नाम अदब से लेता था, अल्लाह का नाम अदब से लेता था। वो जो बुराइयाँ थी उसके धर्म में, कुरीतियाँ थी, उसके खिलाफ बात करता था और उसकी ये सज़ा मिली है। सीधी बात है, कोई सरकारें आपके लिए नहीं आने वाली है। गृह मंत्रालय नपुंसक हो गया है हमारा, नहीं तो आज सलीम ऐसे नहीं पड़ा होता। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, आप सरकार और प्रशासन के भरोसे ना रहें। आप अपने घर में जितना हथियार हो सकता है, हथियार समझ लो, लोहा, सरिया, चाकू, तलवार, धार लगा करके रख लो, क्योंकि आपके क्षेत्र में ना 5 लाख 15 लाख आदमियों की आबादी है और आपके क्षेत्र में 4 थाने हैं। कोई बचाने नहीं आने वाला आपको। आपके घर में रखे हुए हथियार बचाएंगे। हाथ जोड़ करके विनती है, इस देश का गजबाइंद हो रहा है, इस्लामीकरण हो रहा है, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है भारत देश के अंदर। सबके पास पासपोर्ट बने हुए हैं, धनाटे पैसे वालों से लेकर के मंत्री से लेकर के सारे अफसरों के सब निकल लेंगे। सबके बड़े बड़े बंगले हैं, सबके पास सिस्टम है। तुम कैसे करोगे अपनी रक्षा सुरक्षा? ये एक बार मंथन करो बैठ करके परिवार के साथ में, आज शाम को, कल शाम को, अगले महीने, अगली साल अपने बच्चों को बिठाना, परिवार को बिठाना, जिस परिवार से साल 2 साल से बात नहीं करी उन्हें बिठाना और मंथन करना हम बचेंगे कैसे। क्या ये हमारे मकान बचाएंगे कि गेट बचाएंगे कि बाहर खड़ी हुई 20 लाख की गाड़ी बचाएगी? आप केवल गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, बनिया, ब्राह्मण, वाल्मीकि ये कर रहे हो। जाट अब क्या है वो? चंद्रशेखर रावण आएगा, कोई बयान देगा? संविधान नहीं माना इसने। अगर कहीं सलीम ने कुछ गलत बोला था तो संविधान तक कानून था, मुकदमा करवा सकता था। संविधान से ऊपर इस्लाम बताते हैं ये लोग, उससे इन्होंने हिसाब कर लिया। भैया मैं तो तैयार हूँ अपने घर परिवार बच्चे बचाने के लिए, कानून से पहले, प्रशासन से पहले, और मैं कह रहा हूँ इस देश के जो राजनीतिक पार्टियों से पहले मैं अपने घर में सक्षम हूँ और तैयार हूँ। भाई साहब मेरे परिवार के ऊपर हमला होगा तो भैया मैं तो आर पार की बात करूँगा। भाई सुबह 6 बजे जिहादी एकदम से आपके घर पे हमला कर दी तो आपका सुरक्षा जो मैं रह क्या जाता? मैं तैयार हूँ, बता तो रहा हूँ मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। दक्ष हो गया, डॉक्टर प्रकाश हो गया, अभी इसी के हो गया। इनको मारने के लिए आतंकवादी घूम रहे थे, जिनको फंडिंग था कोई, जिन पे हथियार पकड़े गए। कौन से प्रशासन ने फ़ोन करा भाई तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, करा? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, घर आकर के नहीं बता सकता। यही एक माध्यम है, आपको इस आईडी के जरिए बता सकता हूं मैं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखो। कोई सरकार कानून नहीं है। कन्हैया लाल जी से भी बहरहमी तरीके से मारने की कोशिश करी है। मुस्लिम सलीम पर जो हमला हुआ सलीम वास्तविक पर, उसकी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से क्या रहेगी? मैं कह रहा हूं एक तरफ से मारना चालू करे हिंदू, जितने भी जिहादियों को एक तरफ से मारना चालू करे। और वो करेंगे कौन जिहादी? सारे जितने भी कॉलोनियों में, मार्केटों में, मंडियों में, दुकानों पे जितने भी जिहादी मानसिकता के हैं ना, ये सारे वही हैं, एक ही हैं, एक ही किताब को पढ़ रहे हैं सारे। क्या कह सकते हैं? मतलब अगर आप किसी धर्म की बुराई बताओगे, उसकी कमियां बताओगे, आप समाज को सुधारने की बातें करोगे, अपने समाज की महिलाओं के हक के लिए आप एक्स मुस्लिम तक हो जाओगे और फिर आपको इनाम में चाकुओं की सौगात मिलेगी तो कहेंगे क्या भाई साहब? गर्दन पे, पेट पे, हाथ पे कहाँ चाकू का निशान नहीं है? इतनी बर्बरता से रमजान के महीने में, जिसको ये अपना सबसे पाक महीना माना बताते हैं, उसमें रोजे रखते हैं और उस समय पर इस तरीके से नृशंसता से एक व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या कहें? और मौत से लड़ रहे हैं, कोई संभावना नहीं है। कम से कम संभावना दिख रही है, बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। मैं भी देख कर आया, जैसे हमला किया गया, पेट से लेकर अंतड़ियां तक फाड़ दी गई है चाकू से। पेट के अंदर में चाकू घुमा दिया गया है, बाकायदा अंतड़ियाँ फाड़ दी गई। मैं अभी हॉस्पिटल में देख कर आ रहा हूँ। वो स्थिति भगवान भोलेनाथ ही बचा सकते हैं, कोई चमत्कार हो जाए तो बच जाए, वैसे चांसेस नहीं हैं। लेकिन मैं आज एक प्रश्न छोड़कर जाना चाह रहा हूँ कि सरकारें कहाँ सोई हुई हैं? गृह मंत्रालय कहाँ सोया हुआ है? उत्तर प्रदेश प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? सलीम के ऊपर कैसे ये जानलेवा हमला हो गया? कितनी हम ऐसी मौतें देखेंगे? कभी कन्हैया लाल दर्जी, कभी कमलेश तिवारी, कभी प्रवीण नेतारू, आज सलीम। अरे ये तो सलीम था, ठीक है, एक्स लगा हुआ था इसके नाम के आगे, जन्मा तो मुसलमान घर में था ना। मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ जिनके भाई फिलिस्तीन और गाजा में हैं, क्या ये तुम्हारा खून नहीं था क्या सलीम? तुम्हारा अपना भाई नहीं था क्या? काफिर था, काफिर। अरे यार, फिर वही वाली बात, सच बोलने वाला अगर काफिर है तो फिर बात ही क्या है?
इस्लाम वो समाज की इस्लामी बुराई जो करेगा वो काफिर है। वो बुराई नहीं कर रहा था, वो जो कमियां थी। सुनो, मैंने सलीम की वीडियोस देखी हैं, वो अल्लाह का नाम अदब से लेता था, अल्लाह का नाम अदब से लेता था। वो जो बुराइयां थी उसके धर्म में, कुरीतियां थी, उसके खिलाफ बात करता था और उसकी ये सज़ा मिली है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर इन जिहादियों का एनकाउंटर कितने देर में हो जाएगा, क्योंकि वाक़या हुए तो बहुत टाइम हो गया है। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है और कब तक ऐसे ही राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों के ऊपर जानलेवा हमला होता रहेगा। राष्ट्रवाद की बात करना का इनाम क्या ये है कि हम मर जाएं? अगर एक दीपक अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा ले तो उससे राहुल गांधी मिलने जाता है। सोचिए कितने शर्म की बात है कि अगर एक दीपक मोहम्मद लगा ले तो उससे राहुल गांधी मिलने जाता है, और एक सलीम अगर एक्स लगा ले तो उसको इस तरह निर्ममता से मार दिया जाता है और कोई यहाँ पर झांकने नहीं आता है। ये डूब के मर जाने वाली बात है, क्योंकि सलीम के ऊपर ये जो हमला है वो अकेले सलीम के ऊपर नहीं, पूरी मानवता के ऊपर हमला है, इंसानियत के ऊपर हमला है, चाहे वो किसी धर्म जात पंथ मजहब का हो, तो अभी वो योगी इंसान से नहीं क्या है। उम्मीद है, क्योंकि लोनी यूपी में पड़ता है और लोनी में ही सलीम वास्तविक का घर था और वहीं पे हमला किए गए। तो योगी सरकार को अब क्या एक्शन लेने चाहिए? भाई साहब, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में राष्ट्रवादी लोगों पे हमले हो रहे हैं और सरकार घटिया घटिया कानून लाकर हिंदुओं को ही बांटने का प्रयास कर रही है, उस तरीके से मुझे आज की डेट में किसी भी नेता, विधायक, मंत्री के ऊपर पे कोई भरोसा नहीं है। मैं विजय भाई की बात को दोहराना चाहूँगा कि अगर आप सक्षम है तो अपनी सुरक्षा खुद करो, और नहीं सक्षम है तो या तो मौन हो जाओ या मरने के लिए तैयार रहो। सीधी बात है, कोई सरकारें आपके लिए नहीं आने वाली है। गृह मंत्रालय नपुंसक हो गया है हमारा, नहीं तो आज सलीम ऐसे नहीं पड़ा होता। प्रशासन नपुंसक हो गया है, लेकिन मजाक चल रहा है बार बार। आप सोचिए, एक बात सुनिए मेरी बात। वो मैं शब्दों की मर्यादा है, मैं गाली नहीं बकना चाह रहा हूं। वो हरामजादे आतंकवादियों को वकील मुहैया कराते हैं और इंसानियत ऐसे शर्मसार होती है, ऐसे मरती रहती है। पता है इन जिहादियों ने इतनी हिम्मत क्यों करी इनको मारने की? क्योंकि उनको पता है जैसे कन्हैया लाल दर्जी के लिए PFI और जमीयत उलेमाए हिंद ने वकील दे दिए, इसी प्रकार से इनको भी बचाने के लिए महंगे महंगे वकील खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो कंटेंट सलीम वास्तविक मीडिया में डाल रहे थे प्रशासन के अनुसार, तो वो भी हेड स्पीच में आता है। थाने में अगर हेड स्पीच में आता है, मैं बोल रहा हूँ अगर हेड स्पीच में आ रहा है, संविधान की बहुत दुहाई दी जाती है ना, उस संविधान के तहत जाते, FIR कराते, केस कराते, उसको अरेस्ट करा देते। तुम्हें अधिकार किसने दे दिया कि तुम किसी को चाकू से गोद दो? मेरे धर्म के बारे में बहुत बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है मेरे धर्म के बारे में। क्या मैं एक फरसा ले लूँ और काटता हुआ चलूँ? क्या यही करूँ? तभी मानव, मतलब आप सोच कर देखिए ना, अगर सलीम कुछ गलत बोल रहा था, आप संविधान के तहत जाते हैं। इस तरीके से हत्या की जाएंगी तो फिर आपके पास क्या विकल्प? अंतिम विकल्प तो वही रहेगा। हम कानून पे भरोसा करने वाले लोग हैं, लेकिन जब कानून ही हमें सुरक्षा नहीं देगा, कानून ही हमारी मदद नहीं करेगा, तो अंतिम विकल्प यही होगा कि हर आदमी अपने साथ में हथियार लेकर चलेगा और जहां यथासंभव अपने आप को बचाने का कोशिश करेगा। यही है अंतिम विकल्प, और है क्या आपके पास? तो लग रहा है योगी सरकार इसमें कुछ एक्शन लेगी। भाई साहब, मैंने क्या बोला? अगर सरकारें एक्शन लेती, इन अपराधियों को क्या एक्शन लोगे आप? इनको जेल में डाल दोगे, फिर महंगे महंगे वकील खड़े कर दोगे कपिल सिब्बल जैसे? ये एक्शन लोगे? नहीं। अगर सच में एक्शन लेना है तो सलीम के ऊपर हमला करने वालों को 24 घंटे के अंदर में एनकाउंटर हो जाना चाहिए, उनकी वीडियो उनकी लाश के साथ में नजर आनी चाहिए। ये होता है एक्शन। और जब तक हम ऐसी मिसालें पेश नहीं करेंगे तब तक कोई सलीम जख्मी होता रहेगा तो कहीं कन्हैया लाल दर्जी मरता रहेगा, कल को आप मरोगे, परसों मैं मरूंगा, यही होता रहेगा। सिंपल सी बात है। तो क्या उम्मीदें करूं मैं सरकारों से? मुस्लिम के साथ ऐसा ही होता रहेगा तो कोई मुस्लिम हिंदू में कैसे कन्वर्ट होगा? मेरे भाई, एक्स मुस्लिम के साथ नहीं, जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा उसके ऊपर पे इसी प्रकार से हमला होगा। कन्हैया लाल दर्जी मारा गया ना, प्रवीण नेतारू मारा गया ना, उमेश कोले मारा गया ना, कमलेश तिवारी मारे गए ना, रुचि तिवारी पे अभी हमला हुआ ना, अभी ABVP के छात्र पे, उपाध्यक्ष था वो तो, JNU में जानलेवा हमला हुआ ना, उसने बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाई ना। क्योंकि जो भी राष्ट्रवाद की बातें करेगा, हमारे अभिषेक के ऊपर फायरिंग हुई थी ना, हमारे दक्ष को, डॉक्टर प्रकाश को, अक्कू पंडित को, अभिषेक को मारने के लिए पाकिस्तान तक से फंडिंग हुई ना। तो जो भी राष्ट्रवाद की बातें करेगा वो सब इन जिहादियों के निशाने पे हैं, और सरकार विफल हो रही है इनको सुरक्षा देने में। तो मैं इसका क्या ही बोलूं? क्या उपाय है? इसका उपाय यही है भैया कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो, अपनी सुरक्षा स्वयं करो, और अगर मौत आपकी नियति बन गई है तो अब मार कर मरो।